ओके जी, मैं जो है ना वो नेट एसेट तक पहुंच गया था और नेट एसेट के बाद मैं क्या करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। मेरे प्यारे बच्चों, नेट एसेट आ गया। इसका दूसरा नाम स्लैश लगा के लिखता हूं, परचेज कंसिडरेशन। किसी को एतराज है ना, बिला झिझक बोले सर परचेज कंसिडरेशन क्यों लिखा है, मैं बताने को तैयार हूं। और अब जो मैं अगला स्टेप करने लगा हूं वो मेरे कैश के बैलेंस को जस्टिफाई करेगा। थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को, इंशाल्लाह थोड़ी देर में सही हो जाएगी। थोड़ा सा आवाज का इशू आया होगा लेकिन अभी सही हो रही है, आवाज हो गई है सही आई थिंक। ओके प्यारे बच्चों, तो अब जो मैं अगला काम करने लगा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल कुछ नहीं है। इसमें से मैं लेस कर देता हूं, क्या लेस कर देता हूं, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। कितने के बने जनाब? 2 लाख रुपीस के। आखिर मैंने किया क्या है, क्यों किया माइनस? सिर्फ इसलिए ताकि मैं दिखा सकूं कि मैंने कैश के बैलेंस को कंप्यूट करके दिखाया है। भाई कोई तुक्का नहीं लगाया मैंने कि ये कैसे आ गया, कोई जादू, कोई मंत्र, कोई टोने, कुछ भी नहीं किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्यूटेशन की, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे निकाला 85,000 कैश। इसका मतलब है आज परचेज कंसिडरेशन दो चीजों पर मुश्तमिल है। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को, कामरान लिमिटेड, मिसबा लिमिटेड को 2 लाख रुपए मालियत के शेयर और 85,000 रुपए कैश देगा। बस जी, अब हम वक्त आए कि बगैर एंट्रीज की जानिब चलते हैं। काशान पहले कहा ऐसा नहीं किया था, वो पहला क्वेश्चन था, अब ये दूसरा पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा नई नई चीजें देखने को मिलेंगी मेरे दोस्त। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि पहले तो हम जो है वो हमेशा जब भी जाते थे लाहौर तो हम ट्रेन से जाते थे, इस बार हम एयरप्लेन से, एरोप्लेन से क्यों चले गए? आज पेड कैश अमाउंट नहीं पता थी इसलिए। हाँ ना, जाहिर सी बात है। आज तुम खुद देखो, सवाल का रिक्वायर्ड देखो ना मेरा बेटा, सवाल में देखो क्या लिखा है। बोला है कि भाई शेयर होल्डर मिसबा लिमिटेड के उन्हें मिलेगा 20,000 शेयर और बैलेंस टू बी पेड इन कैश, तो बाकी अमाउंट मिलेगी कैश की शक्ल में। तो भाई कितना कैश मिलेगा? अनल आपने अभी मीटिंग ज्वाइन की है, आप इससे पहले मीटिंग में नहीं थी, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। बहरहाल आपका ईमेल एड्रेस तो अपडेट हो गया था ना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था, आप इसको देखें प्लीज जरा, अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। सही है, मैंने इसमें सिर्फ एक काम करवाया है, ये देखें स्क्रीन पर, आप ये अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, मैं बाद में दोबारा, या स्नैपशॉट ले लें फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट जल्दी से। ये परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं, ये कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, और इसके आगे स्लैश लगा के लिखते हैं एंड कैश। हमने कैश की अमाउंट निकाली और परचेज कंसिडरेशन निकाल कर निकाली है। ये करा है क्वेश्चन, वेरी गुड। मिनल प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ, मिनल बताओ क्या प्रॉब्लम है, अनम्यूट करके बताओ मेरा बेटा। प्रॉब्लम बताओगे तो उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, ऐसे थोड़ी बता सकता हूं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? मिनल आप हमारे साथ हैं? अनम्यूट करके बात कर लें बेटा, इतनी देर लगा रहे हैं आप लोग। अच्छा अभी कनेक्शन हो गया है ना। मैं कह रहा हूं ये तुम्हें कंप्यूटेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, शुक्रिया। अब मैं कहता हूं, अब मैं इसके एंट्रीज बनाने लगा हूं, तुम लोग चेक करो इसके एंट्रीज। जिसको समझ नहीं आया वो पूछे। समी और अजहर कहां है? हसन, अजहर जिंदा है मौजूद आज? अजहर के बड़े मजे आ रहे हैं, हसन भी गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अजहर सर अजहर की तबीयत खराब है सर। चले यार, घर पे बैठ के तो क्लास लेनी होती है, इंसान बैठ मोबाइल यूज कर रहा होता है, तो ये यूज कर ले, क्या हो गया? तो वापस आ रहा हूँ मैं एंट्रीज फटाफट। थैंक यू हसन। मेरे प्यारे बच्चों, किस दिन ये टेक ओवर हुआ है? आइए जरा देखिएगा सवाल में।
सवाल ये ना हमारे सामने, टेक ओवर हुआ है दिसंबर 31, 2021। तो मैं जल्दी से यहाँ लिख लेता हूँ 2021। सर हम एंट्रीज किसकी बुक में बना रहे हैं? बेहतरीन सवाल यार, इतना जहानत वाला सवाल करते हो। रिक्वायर्ड में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन मिसबा लिमिटेड। सबसे पहले हम मिसबा लिमिटेड की बुक में एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख दिया आप भी लिख लो साथ साथ, मिसबा लिमिटेड, ओके। 2021 दिसंबर 31 को सारी एंट्रियां बननी है, सही है, दिसंबर 31। अबे क्या हो गया, और हम मिसबा लिखा हुआ है, MISBAH। हम कैसे सवाल कर रहा है भाई? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये आज कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं होगा सर? सर अख्तर आप चेक कर रहे हैं, सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्लास में माशाल्लाह। कुछ ज्यादा हो गए, मुझे लग रहा है सबने फीस अदा कर दी है, ऐसा लग रहा है। या बहरहाल जो भी मामला हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाएं। बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, 29, 2 हटा के 27 लोग आ गए माशाल्लाह, वेरी गुड भाई। हमारी तो ऑनलाइन क्लास की धूम मच गई है लग रहा है, शहर में लोग आ रहे हैं पढ़ने। चलो भाई, अल्लाह ताला हम सबके लिए आफियत वाले मामला फरमाएं भी। बहरहाल तो मेरे बच्चों बस अब बात सिर्फ इतनी सी है, मिसबा लिमिटेड का पास क्या था, ये तमाम एसेट। तो क्या ये एसेट अब मिसबा लिमिटेड के पास रहे, यस और नो? क्या ये एसेट मिसबा लिमिटेड के पास रहे, यस और नो? कम ऑन यार फास्ट। नो, ये मिसबा लिमिटेड के पास नहीं रहे तो मिसबा लिमिटेड के पास से चले गए, जज़ाकल्लाह। बस नो, अब मजीद ना लिखें, थैंक यू। मिसबा लिमिटेड के पास से चले गए तो ये एसेट गए सारे, लैंड चली गई, बिल्डिंग चली गई। कौन सी साइड पे होते हैं? डेबिट। जब जाएंगे तो क्रेडिट में लिख दूंगा, ओके। इन सबको क्रेडिट करूंगा। तो मैं क्रेडिट क्या एंट्री बनाते हुए हम क्या पहले हमेशा क्रेडिट लिखते हैं? नहीं ना, पहले क्या लिखते हैं? हमेशा डेबिट। तो इसका मतलब है मुझे डेबिट में लिखना है। अब डेबिट में क्या लिखूं? तवज्जो चाहिए, वापस सवाल पर आ गया। ये सब अगर क्रेडिट होंगे, क्योंकि एसेट्स जा रहे हैं, तो भाई अकाउंट पेबल भी तो खत्म हो रहा है। और अकाउंट पेबल के साथ एक एसेट पे रिकॉर्ड हुआ था मिसबा लिमिटेड की बुक में, एक ऐसा अकाउंट जो एसेट की वैल्यू को करता है कम। इस अकाउंट की नेचर लिख के भेजो, इस अकाउंट की नेचर लिख के भेजो। सर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है मुस्तफा साहब, अभी रियलाइजेशन अभी मैं इन्वॉल्व करवाऊंगा, आप देखना कैसे इन्वॉल्व करवाऊंगा। कुछ टीचर, आवाज का इशू आएगा आप सबको शायद अभी थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कॉन्ट्रा एसेट है, बिल्कुल सही, आपका जवाब आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर कॉन्ट्रा एसेट है। लेकिन मैं मुस्तफा के मैसेज पे रिप्लाई कर रहा था, मुस्तफा ने कहा सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं करवा रहे आप, या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट नहीं करवा रहे। तो मुस्तफा ये देखो, तो मैं ये वाला लेक्चर का लिंक भेज दूंगा। मैंने ये क्वेश्चन 1 करवाया था, उसमें मैंने एसेट को क्रेडिट करके रियलाइजेशन डेबिट करवाया था। मुस्तफा के लिए बोल रहा हूँ, और समी भी सुन ले, लाइबिलिटी डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करवाया था, फिर जो मिल रहा है बदले में उससे भी रियलाइजेशन इन्वॉल्व करवाया था। ये 3 एंट्री के बजाय अगर हम एक एंट्री बना लें और उसमें जो लाइबिलिटी वो कबूल कर रही है बड़ी कंपनी, हम कहें वो डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी खत्म। जो एसेट हमारे पास से जा रहे हैं उन एसेट को अगर हम क्रेडिट कर दें, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है, और डिफरेंस को रिसीवेबल के नाम अकाउंट में डालें, और अगर पैसे ज्यादा या कम मिल रहे हैं तो रियलाइजेशन में डालें, तो बजाय 3 का हम एक एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको मुस्तफा साहब इस तरह काम करना आसान लगता है तो आप कर लीजिए, एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक एंट्री बना रहा हूं अभी, क्योंकि अगर मैं हर सवाल में 3 एंट्री और फिर एक बनाऊंगा बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा दोबारा समझा दूं, देखो कुछ टीचर, कुछ किताबें क्या करती हैं वो कहते हैं एसेट हमारे पास से जा रहे हैं, क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन डेबिट कर दो। एसेट गए तो हमें नुकसान हुआ, लायबिलिटी हमारी कबूल कर रही है बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी कहती है मेरी लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो, कम होती है, डेबिट लिख दिया और बोला हमारी जिम्मेदारी बड़ी कंपनी ने कबूल कर ली है तो हमें फायदा हुआ, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। जो कुछ बड़ी कंपनी हमें देगी वो सब हमारे लिए अब फायदा है, रिसीवेबल डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। यानी रियलाइजेशन का अकाउंट फायदे और नुकसान को एक जगह जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब रियलाइजेशन यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, फिर यहाँ क्रेडिट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 3 बार डेबिट क्रेडिट करने के बजाय अगर हम उसे एक ही बार डेबिट या क्रेडिट कर लें, कब? जब हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हो औकात से या हमें औकात से कम पैसे मिल रहे हो। तो मैं रियलाइजेशन को आमतौर पे 3 एंट्री के बनाने के बजाय एक एंट्री बनाता हूँ, ये वाली, और रियलाइजेशन को गैर जरूरी अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं करता। अगर आप इस तरह काम करना चाहते हैं, मुझे जरा बराबर भी एतराज नहीं है। आइए क्वेश्चन 2 पे वापस। क्वेश्चन 2 पे आया और मैंने कहा सबसे पहले एसेट हमारे पास से जा रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी, ये रही लाइबिलिटी, किस नाम से? अकाउंट पेबल। अब ये लाइबिलिटी कौन कबूल कर रहा है? मिसबा लिमिटेड की लाइबिलिटी कबूल कर ली कामरान ने, तो मिसबा लिमिटेड की लाइबिलिटी हुई कम। लाइबिलिटी कम हो तो हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट। मैं आपकी इजाजत से यहाँ लिखने लगा हूँ अकाउंट पेबल डेबिट। आप भी लिख लें साथ साथ, अकाउंट पेबल डेबिट। कितने से डेबिट? 15,000 से जनाब। ओके, लिख दिया। अच्छा, और कौन डेबिट? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जिसके नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, ये आमतौर पर क्रेडिट में होता है। आज इसे भी तो खत्म करेंगे। सर क्यों, इसे क्यों खत्म करेंगे? ये तो नहीं ले रहा होगा ना कामरान लिमिटेड। बात लेने की नहीं है, बात यह है कि जब आज बिल्डिंग नहीं रहेगी काम मिसबा लिमिटेड की बुक में, तो बिल्डिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी इसमें नहीं रहेगा। भाई अरम साहब, इसको समझने बात को। बीकॉम पार्ट 1 में डेप्रिसिएशन का चैप्टर जिस बच्चे ने तमीज से पढ़ा है ना, वो मेरी बात जानता है, और नहीं जानता तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, अदब से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, अदब से बता रहा हूं। ये बात बता रहा हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों कि देखो, सभी का महीने बोलते सर लेस होगा, लेस नहीं होगा, एंट्री में लेस नहीं होता। जहां ये अकाउंट अगर मिसबा लिमिटेड की बुक में क्रेडिट में है, तो इसे खत्म करने के लिए हम कहां लिखना पड़ेगा? इसको लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा डेबिट में। तो फिर ये अकाउंट जीरो होगा मिसबा लिमिटेड की बुक में, वरना मिसबा लिमिटेड की बुक में, मिसबा लिमिटेड की बुक में, मुझको अभी आवाज आ रही है? अभी तो सबको आवाज आ रही है बेटा। मोबाइल का कनेक्शन, डेटा कनेक्शन यूज करना उस पर मुनासिब रहेगा, क्योंकि अगर तुमने घर का नेट यूज किया तो उस पर तो खत्म हो जाओगे, आवाज ही नहीं आएगी बिल्कुल। डेटा कनेक्शन यूज करना। चलो, तो ये दोनों हो गए डेबिट, अकाउंट पेबल भी डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी डेबिट। और अब एक चीज डेबिट होगी क्या? भाई मिसबा की लायबिलिटी खत्म हो रही है, एसेट जा रहे हैं, तो इसके पास बदले में कुछ मिलने का, कुछ इसे बदला मिलने का कोई कमिटमेंट आया इसके पास? जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? अनम्यूट किया किसी ने? जी फरमाएं। अच्छा जी, तो बहरहाल अभी किसी ने अनम्यूट किया था, वो बोल रहा तो मैं लिखने लगा हूं आगे। तीसरा डेबिट जो मेरे प्यारे बच्चों होगा, वो होगा रिसीवेबल फ्रॉम कामरान लिमिटेड। और कितने से हो जाएगा मेरे बच्चों? इक्वल टू नेट एसेट। या अगर तुम्हें याद हो, नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन 2,85,000 रुपए मिलेंगे ना, 2,85,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप सबको याद हो, बहुत सारे बच्चों ने काम किया है, मैं दुआ कहूँ, बार बार कह रहा हूँ, सही किया हुआ। और अगर सही किया हुआ तो बेचारे बोर हो रहेंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं पहला सवाल पढ़ाया और अभी दूसरा ही पढ़ा रहा हूँ। मैं भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं जा सकता, मैं आगे जाऊंगा इंशाल्लाह। इसी हफ्ते में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को मैक्सिमम आगे तक पहुंचा दें, खत्म की तरफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम आगे पहुंचा दें। अच्छा, 2,85,000 रुपीज नेट वर्थ है, 2,85,000 रुपए मिलेंगे मिसबा लिमिटेड को कामरान से। किस शक्ल में मिलेंगे? शेयर और कैश की शक्ल में। 2 लाख के शेयर और 85,000 रुपए कैश। तो मैंने लिखा 2,85,000। अब क्रेडिट क्या क्या होगा? क्रेडिट वो तमाम चीजें होंगी जो मिसबा लिमिटेड के पास से एसेट की शक्ल में जा रही है। पहली क्रेडिट होगी, आइए देखते हैं सवाल में क्या उनके पास सबसे पहले था। लैंड, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंटरी। लिख लेता हूं, ये लिखिए, लैंड, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। कोई बच्चा ये सोच के परेशान ना हो सर ये आगे पीछे हो रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग की वजह से, तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि ये आगे पीछे सब क्रेडिट है, बस ये समझना आसान बच्चों को। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, अभी लिख लें, अभी लिखेंगे। यहाँ मैंने कंपटीशन में शो कर दिया है मुस्तफा, कंपटीशन में तो मैंने शो कर दिया कैश कितना और शेयर्स कितने के, लेकिन अभी एंट्री में अभी मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि मेरे पास म्युनिसिपल लिमिटेड कह रहा है हमारे पास 2,85,000 रुपए का कमिटमेंट आया है। अभी कुछ आया नहीं फिजिकली, अभी उन्होंने हमसे कमिटमेंट कर लिया कि वो हमारे एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर करने के बाद हमें 2,85,000 रुपए देंगे। सही है, तो मैंने 2,85,000 रुपए डेबिट किए। अभी मुझे इसके बदले में कैश और शेयर मिलेगा, वो अगली एंट्री है मुस्तफा। चलो, तो लैंड क्रेडिट अमाउंट 75, 2, 50, 30, 20। अब आप लोग मुझे जरा बताइएगा प्लीज, देखकर 3,75,000 सम नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 375 सम होना, आप खुद कर लें, सिंपल डेबिट का टोटल करके देख लें और क्रेडिट का टोटल 375। ये आ रहा है मेरे पास, सम लिखा हुआ है स्क्रीन पे, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स 3,75,000। इसका मतलब है आज एंट्री बैलेंस है हमारी,
सर क्यों बैलेंस है? क्योंकि आज जो कुछ इनके पास से गया बदले में उन्हें उसके बराबर मिला। तो कभी ऐसा भी तो होगा इन्हें बदले में ज्यादा या बदले में कम मिलेगा। जब बदले में कम या ज्यादा मिलेगा तो फिर मिसबा लिमिटेड कहेगी उसे फायदा या नुकसान हो रहा है, और ऐसी सूरत में रियलाइजेशन अकाउंट इन्वॉल्व होगा। और सर इमरान भी नहीं जानते होंगे पहले से कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट में, अंटिल अनलेस कि सर इमरान उसकी दिमाग में कोई कंपटीशन कर ले या यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे कोई कंपटीशन करे, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करने के काबिल होंगे कि रियलाइजेशन डेबिट में है या क्रेडिट में, फायदा है या नुकसान। अभी ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। मेरे मुताबिक पहली एंट्री मिल चुकी है दिसंबर 31 की। किसी को इस पहली एंट्री में कुछ पूछना है तो पूछ ले जल्दी से, वरना मैं दूसरी एंट्री की तरफ जा रहा हूँ। पहली एंट्री में किसी को कुछ पूछना है? यस और नो? सबकी पहली एंट्री ठीक है, यस और नो? मैं दूसरी एंट्री की तरफ आ गया। अब मुझे बदले में वो जो रिसीवेबल का राइट आया था वो राइट मेरे पास से जा रहा है, और मुझे बदले में क्या क्या मिल रहा है कामरान लिमिटेड से? मुझे कामरान लिमिटेड से सबसे पहले मिल रहा है शेयर्स इन कामरान लिमिटेड। भाई अंदाज देखना मेरे लिखने का, तो पत्थर की लकीर नहीं है मेरा अंदाज लिखने का। तुम और बुक्स में देखो कि मुख्तलिफ अंदाज नजर आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम पूछने का राइट रखते हो। शेयर्स इन कामरान लिमिटेड डेबिट 2 लाख रुपए के और 85,000 रुपीज कैश। ये दो चीजें डेबिट, और वो जो ऊपर लिख के बैठे थे ना क्या, रिसीवेबल फ्रॉम कामरान, वो हमारे पास से चला गया, क्रेडिट हो गया। अब हमारे पास ये पैसे लेने का राइट नहीं रहा। 2,85,000 दो एंट्री बननी है। फिर मैं रिकॉल करूंगा, बेफिक्र मैं 1 2 3 सवाल तक ये सब चीजें बताता रहूंगा आपको, आप पक जाएंगे। इसलिए बताना इसलिए जरूरी है कि जब आगे चेंज आएगा ना, आगे जब तीसरी एंट्री कुछ और बनेगी तो उस वक्त आप जो है चीखें मारना शुरू कर देंगे। जैसे काशान भाई ने अभी फौरन चीख मारी थी, आपको याद होगा। सर ये कैश की कंपटीशन क्यों हो रही है? पहले तो नहीं थी, तो अभी पहली और दूसरी एंट्री सेम है। आने वाले 99% क्वेश्चन में तकरीबन पहली और दूसरी एंट्री सेम होगी, लेकिन तीसरी एंट्री हमेशा रट्टा फिक्शन के मुताबिक नहीं बनानी। अब कोई मुझे लिख के बताए या अनम्यूट करके बताए तीसरी एंट्री में हम क्या करते थे, याद दिलाओ। आज भी वही है इत्तेफाक से, लेकिन आने वाले सालों में तीसरी की जगह कोई और एंट्री बनेगी, तीसरी चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे चली जाएगी। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा काम है स्टेप याद रखना। फर्स्ट स्टेप तमाम एसेट लायबिलिटी जो कि बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है उनको खत्म करना। फिर बदले में जो कुछ मिला वो लेकर रिकॉर्ड करना। क्या कोई एसेट रह गया? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी रह गई? नहीं। अगर रह जाती तो उसको तीसरी एंट्री में खत्म करते, चौथी एंट्री में लायबिलिटी को पे ऑफ करते, 5वीं एंट्री में कंपनी को खत्म करने का जो लिक्विडेशन का खर्चा होता है उसे पे ऑफ करते। लेकिन आज ये सब ड्रामेबाजियां नहीं है सवाल में। आज सवाल में उसने सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी उसके हवाले कर दी, और पूरा बस ये 2,85,000 रुपए के ये लो शेयर और ये लो कैश। और क्या करो इनको मालिकान में बांट दो। किसके शेयर है ये? इस कंपनी के शेयर हैं कामरान के, और इन्हें किसके दरमियान बांट दो? मिसबा लिमिटेड के मालिकान के दरमियान। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मिसबा लिमिटेड में लोग कितने रुपए के मालिक हैं। 2 तरीके हैं देखने के। एक तो आसान सा सवाल पे अगर आपकी क्लिक है तो आप जरा देख लीजिए, 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं आवाम के पास और 85,000 रुपीज प्रॉफिट रिटेन अर्निंग रखा है। ये रिटेन अर्निंग में रखा हुआ पैसा भी किन का है? जवाब हाँ काशान, अभी आवाज कटी है तुम्हारे पास, बिल्कुल अभी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी आवाज कटी है, सबके पास आवाज कटी है मुझे लग रहा है, अभी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा भाई कौन सी आवाम का? क्योंकि आवाम तो 2 तरह की है, एक वो आवाम है जो कि मिसबा लिमिटेड की मालिक है, एक वो आवाम है जो कि कामरान लिमिटेड की मालिक है। तो आवाम में नाम बताना है आपने। मिसबा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर मिसबा वाले बेहतरीन। बाकी लोग सन्नाटे में बेचारे, हो सकता है उनसे राइटिंग ना हो रही हो, कमजोरी हो गई हो, कोई बात नहीं बेटा, ताकतवर हो जाए। कल से इंशाल्लाह, कल परसों से खजूर वजूर खाएंगे ना आप लोग, रोजा रखते तो ताकत आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे बच्चों 2,85,000 को अगर आप प्लस करें तो 2,85,000 बन रहा है ना, यानी शेयर होल्डर मिसबा लिमिटेड के 2,85,000 रुपए के मालिक है। 2 लाख रुपए के उनके पास सर्टिफिकेट है। सभी जिंदा है ना बेटा? तू 2 लाख रुपए के उनके पास सर्टिफिकेट है मिसबा लिमिटेड के। हम मिसबा लिमिटेड में 2 लाख के मालिक, और 85,000 का उनका मुनाफा उन्हें अभी तक मिला नहीं है, वो कंपनी में ही रखा हुआ है। किस अकाउंट में? समी तुम्हारा आवाज नहीं आ रही, मैसेज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? आवाज बहुत अटक रही है, अभी सही हो जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। कुछ लोगों के पास नहीं अटक रही आवाज, हल्की फुल्की तो चलती है यार, वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आज। कोमल आप अपने मोबाइल में हैं? यस सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। शुक्रिया। आवाज बहुत अटक, ओके कनेक्शन चेंज कर लूं फिर क्या मैं? उस पर ज्यादा अटकेगी बेटे। रुक जाओ, मैं देखता हूँ मेरा कुछ आवाज का।
आवाज अटकती रहती है। अभी आवाज कुछ बेहतर हुई? मैडम आवाज नहीं आ रही है ना बिल्कुल भी? तो आवाज बेहतर हुई बेटा कुछ? यार पता नहीं क्या मसला है प्यारे बच्चों, कोई बुराई आई हुई है। मैं मीटिंग से चला जाता हूँ यार, दीदी को बात है, मैं मीटिंग से आ गया था, सब मीटिंग में होते हैं, मैं चला जाता हूँ। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। चलें, अभी आवाज बेहतर हो गई मेरे जाने आने से? आवाज बेहतर हो गई मेरे आने जाने से? अभी भी अटक रही है आवाज? तो मैं हाँ तो करो यार, शेयर करो स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हुई है? बताओ स्क्रीन शेयर हुई है? यस सर हुई भी है। आगे बढ़ते हैं मेरा ख्याल है, थोड़ी कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुक्म से आवाज समझ आ जाएगी। हो कीजिए प्यारे बच्चों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जल्दी से इसको खत्म करते हैं, सवाल बहुत हो गया ड्रामा। तीसरी एंट्री में समी तुमने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तुम क्लास में हो या नहीं? समी तुम क्लास में हो? रिप्लाई करो मुझे फौरन। अच्छा जिंदा हो, तब तुमने जिंदा हूँ सर बोला होगा ना, तो मैं चले गया हूँ मीटिंग से, मैं तुम्हारा जिंदा हूँ सुनने से पहले ही चला गया था। सबटाइटल्स रख लें सर, किसके सबटाइटल्स रख लूं ये भी तो बताएं। चलें तीसरी एंट्री बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं। तीसरी एंट्री में मेरे प्यारे बच्चों हम हमेशा क्या करेंगे, हम अपनी शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करेंगे। कोई एसेट नहीं बचा हुआ, रिमेंबर, मार्क माय पॉइंट, कोई एसेट नहीं बचा, कोई लायबिलिटी नहीं बची, इसीलिए तीसरी एंट्री में क्या फिर कनेक्शन स्टेबल हुआ। कोई एसेट नहीं बचा, कोई लायबिलिटी नहीं बची, इसीलिए मैं तीसरे स्टेप में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करने लगा हूं। पहली शेयर होल्डर इक्विटी का नाम है जी बेटा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर कोई एसेट बच जाए, जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे बड़ी कंपनी कुछ एसेट ले रही है हमारे, तो उसे थर्ड एंट्री पे क्लोज करेंगे। फिर उसको थर्ड एंट्री या फोर्थ जैसे भी सवाल में लिखा होगा उसके मुताबिक हैंडल करेंगे, या तो उसे बेचा जा रहा होगा या फेंका जा रहा होगा, सही है? तो फिर उसको तीसरी या चौथी एंट्री में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। बस मैं जिस चीज पे जोर दे रहा था, अल्लाह का शुक्र है तुमने उस पॉइंट को पिक कर लिया कि आप तीसरी एंट्री का रट्टा ना लगाने ना, बस क्योंकि मेरी कौम जो है ना वो रट्टा लगाने की चैंपियन रही है, वो सब। अब आज देखो ना, आइंदा आने वाले क्वेश्चन में जब मैं तीसरे नंबर पर शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज नहीं करूंगा, तो उस वक्त आप सवाल करेंगे सर पहले तो आप शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज करते थे, तो भाई मैं क्यों करता हूँ ये भी तो समझो। अकाउंटिंग के हेड कितने लिख के भेजे सब, मुझे फटाफट टाइम नहीं है। अकाउंटिंग के हेड कितने, सिर्फ नंबर लिख के भेजे कितने, बस 5, सिंपल। 5 में से एक्सपेंस और रेवेन्यू तो तुम्हें वैसे ही नजर नहीं आ रहा सवाल में, और अगर किसी को आ रही है देख लो सवाल तुम्हारे सामने, किसको नजर आ रहा है? कोई एक्सपेंस और रेवेन्यू सवाल में अगर नजर आ रहा है तो बता दो। बिल्कुल सर यही मैंने बोला मुस्तफा साहब, अगर औकात से ज्यादा या कम पैसे मिलेंगे तो फायदा नुकसान होगा, तो रियलाइजेशन में जाएगा ना, हम कम मना करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 5 हेड है अकाउंटिंग के, 5 में से मेरा बच्चा 2 तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहे, किसी को नजर आने तो हमें भी बता दें, हमारी भी आंखों की रोशनी में इजाफा हो जाए। कोई एक्सपेंस रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा, तो फिर नजर क्या आ रहे हैं? 3 हेड, एसेट लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी। एसेट लायबिलिटी ऑलरेडी, लैंड बिल्डिंग अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज अकाउंट पे बैलेंस और डेप्रिसिएशन, ये अकाउंट तो ऑलरेडी खत्म हो गए। डेबिट में थे क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट में था डेबिट कर दिया, अबे तो बचा क्या? सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी के 2 अकाउंट, 2 नाम। आखिरी के 10 मिनट रह गए, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जल्दी से। एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, दूसरा एक रिटेन अर्निंग 85,000 का। जी बेटा मेरा बच्चा
सर और अगर लाइबिलिटी ना ले, बड़ी कंपनी लाइबिलिटी बच जाए हमारी, तो तीसरी एंट्री में, तीसरी या चौथी एंट्री पे में ऑफ करेंगे। लायबिलिटी, फिर तीसरी या चौथी या पांचवी एंट्री में उस लायबिलिटी को पे ऑफ भी करना होगा, और उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने पे फायदा भी हो सकता है। मरियम मेरी बात समझ आई? मरियम थी ना? यस सर। मरियम थी, हाँ। सर हाँ बेटा। उसके अलावा अगर क्या नाम है, अगर हम पे ऑफ कर रहे हैं तो हमारे कैश कम होगा, तो उससे जो एक्स्ट्रा पे ऑफ करेंगे तो सर कैश कम होगा, इसका तो मतलब कैश कहाँ से लाएंगे? मतलब अगर कैश भी दे रहे हैं तो हम बोलो ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपना कैश भी उनके हवाले कर दें और लायबिलिटी आप खुद पे कर दें? क्या ये मुमकिन है? नो। क्या ये मुमकिन है कि हम, छोटी कंपनी अपना सारा कैश भी दे दे और अपनी लायबिलिटी को खुद पे करे? क्या ये मुमकिन है? आप बताओ मरियम। नहीं। बस भाई मुस्तफा भाई, कंपनी में पर्सनल कुछ नहीं होता। कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर्स के पैसे से चल रही होती है, तो पर्सनल कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। सही है? पर्सनल से नहीं करेंगे। लायबिलिटी को कैश की मदद से पे किया जाता है, तो वो कैश शेयर होल्डर से मंगवाएंगे थोड़ी। कंपनी खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी जब अपने वजूद को खत्म करेगी, या तो वो कहेगी बड़ी कंपनी को कि तुम मेरी लायबिलिटी कबूल कर लो, और अगर तुम कबूल नहीं कर रही तो फिर मेरे पास कैश छोड़ो, हम अपना कैश तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो किसी फर्नीचर को बेचेंगे तो कैश आ जाएगा मरियम, क्या ख्याल है? और अगर फर्नीचर नहीं बेच रहे तो फिर वो लायबिलिटी के लिए पैसे रोकेंगे लाजमी, उससे वो लायबिलिटी अदा करेंगे। और मैंने तो और आगे की बात भी बता दी, तुम लोग आगे का सीखना चाह रहे हो ना, मुझे तुम्हारे सवालात से अंदाजा हो जाता है। तो मेरा बेटा, जब वो अपने एक एसेट को बेचेंगे तो उसपे कभी फायदा नुकसान भी हो सकता है, जब वो अपने एक लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे उस पर फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। क्यों? अगर मेरी लायबिलिटी 5 लाख रुपए की है तो कोई भी कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करते हुए 5 लाख से कम तो देगी, 5 लाख से ज्यादा कभी नहीं देती। मेरा ख्याल है इतने अक्लमंद आप सब लोग हैं। सही है? फिर भी सर अगर फायदा हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा तो फिर शेयर होल्डर्स में ही बैठेगा ना वो फायदा, रियलाइजेशन में डाल के। छोटी कंपनी के शेयर होल्डर्स में बैठेगा। ऐसी बात है, फायदा नुकसान सारा शेयर होल्डर का। मेरे दोस्त मुस्तफा, कम पैसे नहीं पढ़ सकते, गौर से सुन लो। ये कंपनी हम पढ़ते हैं लिमिटेड, लिमिटेड बाय लायबिलिटी। सही है? तो बात यह है कि कंपनी को चला रहे होते हैं डायरेक्टर्स, और कंपनी में इतना पैसा हर वक्त मौजूद होता है। कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से पहले पहले कंपनी को एसईसीपी भी मॉनिटर कर रहा होता है, कंपनी को एफबीआर भी देख रहा होता है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी भी उसे देख रहा होता है। तो कंपनी कोई पार्टनरशिप नहीं है कि हम कंपनी खत्म करें तो पैसे कम पड़ जाएं, नहीं। ऐसी सूरत में कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ऐसी बैंकक्रप्ट कंपनी को कौन खरीदेगा मेरे भाई? तो हम बात कर रहे हैं एक छोटी कंपनी जो चल रही थी, हमने नहीं, रिटेन अर्निंग से कुछ भी नहीं निकल सकता माजरत के साथ। फायदा और नुकसान तो रिटेन अर्निंग में जा सकता है और आ सकता है, फायदे और नुकसान को रियलाइजेशन में लिखकर क्लोज और ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सर ये बात समझ लीजिए कि लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अगर कैश कम पड़ गया है, तो कैश कम अगर पड़ गया है तो वो फिर लाजमी सी बात है, आप पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कंपनी में कैश कम नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ गया तो फिर छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को बोलेगी, ओ भाई मुझे पैसे दो, मैं कानूनी तौर पे अपना वजूद खत्म ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं खत्म कर सकती? क्योंकि मेरी लायबिलिटी अभी पे नहीं हुई है। मुझे एसईसीपी वाले जो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हमारी कंपनी का वजूद खत्म नहीं होगा, तो हमें सेल्स टैक्स और सारी चीजों के जो क्या कहते हैं रिटर्न होते हैं वो सब फाइल करने पड़ेंगे। तो कंपनी को बाकायदा खत्म करने के लिए ये सारे काम होते हैं। मेरे दोस्त इस तरह एजम्पशन ना लाओ। मैं तुम्हारे तमाम सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तुम फोकस रहोगे तो बेहतर रहेगा। तुम छलांगे मारोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी कंपनी देगी, उसको पहले से डील हुई होगी। छोटी कंपनी अपना वजूद खत्म करने से पहले देखेगी ना कि उसे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। अगर उसके सारे एसेट बड़ी कंपनी ले लेगी तो फिर वो बोलेगी तुम सारे एसेट भी ले लो तो सारी लायबिलिटी भी तुम ले लो, क्या ख्याल है ना? तो ये सब काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल तो वैलिड है, लेकिन तुम लोग ना असल में कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी जंप लगाते हो जो कि नहीं भी होती हमारे पास यहाँ। तो जब क्योंकि सवाल है वैलिड है तो जवाब देना पड़ता है, लेकिन तुम लोग बहुत दूर दूर जा रहे हो। अभी जरा प्लीज करीब करीब रहो और ये मुकम्मल करने दो मुझे। सवाल 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए और मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। रिटेन अर्निंग का कलर रेड हो गया, 4 स्टॉक ब्लैक कर दे। रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर रियलाइजेशन ऊपर डेबिट में होता तो मैं क्रेडिट करता इस एंट्री में। तीसरी एंट्री में सबको मेरी आवाज आ रही है, मासवा आप है ना हमारे साथ? अगर रियलाइजेशन ऊपर डेबिट होता तो मैं उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करता, अगर रियलाइजेशन ऊपर क्रेडिट में होता मैं उसे क्लोज करने के लिए डेबिट करता। बाकी सारी गर्ल्स हैं क्लास में, जिंदा है सब लोग, सबको आवाज आ रही है, सबको समझ आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट आज इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कभी इन्वॉल्व हुआ तो मैं रियलाइजेशन, असरा, अक्सा, आयशा, ये लोग सब जिंदा है, सबको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लेना। सदीमा तुम्हारी आवाज नहीं आई यार, रिंशा की भी आवाज नहीं आई, मैसेज भी नहीं आ रहे, शरिया भाई भी पता नहीं जिंदा है या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। तो बस मेरे मुताबिक मैंने क्रेडिट में लिखा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट। मुझे लग रहा है बाकी सारी गर्ल्स जो है ना वो चली गई है खाना। सर आपको मैसेज ही नहीं आ रहा? मैसेज? अच्छा हाँ, वो लिखा रहा हूँ मैं मीटिंग में नहीं हूँ।
सही है, अभी दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे ना फिर आएगा। जिंदा है, जिंदा है, कुछ लोग जिंदा है भाई, उनके मैसेज आ गए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, OSC का मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मैं अमाउंट लिखूंगा तो समझ आ जाएगा आपको। और रिटेन अर्निंग 85,000, ये रहा, मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ उसके बाद नजर आ जाएगा आपको। ये रहा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल OSC 2 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग 85,000, ठीक है मेरा बच्चा 85,000। और अब आ जाओ सॉल्यूशन पर फटाफट। तो क्रेडिट में लिख दिया शेयर होल्डर अकाउंट 2,85,000, ये भी एक टेम्परेरी अकाउंट है। 3 एंट्री बन गई, बस चौथी एंट्री बनाएंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगी चौथी एंट्री तक। हाँ मैं बोलते बोलते अटक जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लेकिन मैं उसको इंटरनेट पे अटक जाता हूँ, ऑनलाइन पे हजम नहीं होता। मैं जितनी तेजी से पढ़ाता हूँ ना, इंटरनेट की स्पीड कम है अभी, 5G टेक्नोलॉजी आ जाए फिर इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आ जाएगी। चलो दिसंबर 31 4th और लास्ट एंट्री, 4th यानी लास्ट एंट्री। सर लास्ट किस बिना पे आप कह रहे हैं? वो जो ऊपर एक टेम्परेरी अकाउंट है ना, शेयर्स इन कमरान लिमिटेड, और ये जो कैश आ गया ये सब मिसबा लिमिटेड के मालिकान को देके उन्हें बोलेंगे फी अमान अल्लाह। तो ये मैंने डेबिट किया जो अभी अभी ऊपर क्रेडिट किया था। अगर आप मेरे साथ हैं समी, मैं तुमसे पूछूंगा आखिर में कि तुम्हें समझ आया या नहीं, नहीं आया तो हाथ क्या पूछना है, तो कल करोगे तो पछताओगे। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और डेबिट में हमने कितने रुपए लिख दिए 2,85,000, और शेयर होल्डर के लिए हमारे पास आया हुआ भी क्या क्या है, शेयर्स आए हैं और कैश आया हुआ है। नजर आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। ये मैंने इन्हें कर दिया क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों किया आपने? क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे पास से चली गई हैं, ये दोनों चीजें अब हमारे पास रही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे इस लिहाज से कि ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, या ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि हमने इसको फॉर्मेटिंग से सेंट्रलाइज किया हुआ है। मैं अगर इसको सेंट्रलाइज ना करूँ तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाए। अगर आप कहते हैं कि इसको सेंटर ना करें तो फिर मुझे इस तरह से पंच करना पड़ेगा। हो गया, और यहाँ पे अमाउंट आ गई 2,85,000। ओके, आखिर एंट्री बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप सब लोग अपने पास इसके बाद आप क्या बनाएंगे, आप जर्नल रेडी रखिएगा, इतनी देर जर्नल रेडी कर लें। ये 4 एंट्रियां बन चुकी हैं आपके सामने, जिन्होंने अभी नहीं बनाई उसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी लेकिन आप अभी काम कर रहे हैं साथ साथ, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये सामने क्वेश्चन आ गया, आपकी वॉइस पूरी कर दी मैंने। अब दूसरा जनरल जो बनाएंगे आप सब लोग, उस जनरल का नाम है, उस कंपनी का नाम है जनरल एंट्रीज इन कामरान लिमिटेड। कामरान लिमिटेड में 2 एंट्री बनेंगी, कामरान लिमिटेड में 2 एंट्रीज बनेंगी। जल्दी से तैयारी पकड़ें अगली मीटिंग की, और कामरान लिमिटेड का जनरल बना लें फटाफट, टाइम वेस्ट के बगैर। कामरान लिमिटेड जनरल। और मैं तो कहता हूं एंट्री बनाने की कोशिश करें, नए पाने ताजे बासी सब क्या करें, जितने एसेट है उन्हें डेबिट करें। जो मिसबा से हुआ क्रेडिट वो कामरान में हुआ डेबिट, सारे एसेट डेबिट कर लें, लायबिलिटी क्रेडिट कर लें। एसेट को डेबिट करते हुए गौर से सुन लें, एसेट को डेबिट करते हुए बुक वैल्यू पे डेबिट कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्डिंग मिसबा के मुताबिक कितने की थी, कामरान को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। वो कह रहा है बिल्डिंग हम अपने पास लिखेंगे 1,75,000 की, ये काम की बात थी।